भगवान राम के तीखे बाणों से दशानन धराशायी हो गया। भगवान जानते थे कि एक महाज्ञानी पंडित और राजनीतिज्ञ आज संसार से जा रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तुम जाओ और उसे कुछ ज्ञान की बातें सीख कर आओ। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के नज़दीक सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण ने लौटकर प्रभु श्री राम से कहा, वे तो कुछ बोलते ही नहीं। तब श्री राम ने कहा, यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास हाथ जोड़ के खड़े होना चाहिए, ना कि सिर के पास। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ और रावण के चरणों के पास बैठो। यह बात सुनकर लक्ष्मण इस बार रावण के चरणों में जाकर बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो कि जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वह यह थी कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, अर्थात शुभस्य शीघ्रम। मैं प्रभु राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी। इसी कारण मेरी यह हालत हुई। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी यह गत नहीं होती। मनुष्य को यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा हो जाए तो उसे शीघ्र कर लेना चाहिए, और यदि कोई अशुभ कर्म करने की इच्छा हो जाए तो उसे टालते टालते टाल ही देना चाहिए। मैं कोई पढ़ी लिखी बात नहीं कहता हूँ, अपने जीवन के अनुभव से जो मैंने सीखा है वही कह रहा हूँ। एक बार मैं नरक की ओर से गुजर रहा था। वहाँ मैंने देखा कि जीवों को बहुत दुख दिया जाता है। मेरे मन में आया कि मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूँ ताकि सभी जीव आसानी से स्वर्ग जा सकें, किसी को नर्क जाना ही नहीं पड़े। समुद्र के खारे जल को देखकर मेरे मन में आया कि क्यों न इस अपेय जल को उलीच दूँ और समुद्र में दूध घी मक्खन आदि भर दूँ। इससे लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। मेरी लंका सोने की है, पर मैं सोचा करता था यदि सोना में सुगंध भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं सोने में सुगंध भर देना चाहता था। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, यहाँ तक कि इंद्र, ब्रह्मा और विश्वकर्मा भी मेरे अधीन थे। मेरे लिए यह सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैं आजकल कहकर टालते चला गया। सोचा करता था इन कार्यों को कभी कर लूँगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। अब मेरे पास इन्हें पूर्ण करने के लिए समय ही नहीं बचा है। दूसरी तरफ एक बार मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था तो मैंने जंगल में एक सुंदरी स्त्री को देखा। उसे देखकर मेरे मन में कुविचार उत्पन्न हुआ कि सुंदरी को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। हे लक्ष्मण, मैं जानता था कि पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालना पाप है, लेकिन मैं अपने आप को रोक न सका और मैंने सीता का अपहरण कर लिया। यदि मैं अपने उस कुविचार को उस दिन रोक पाता तो आज यह बुरा दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि शुभ कर्म को शीघ्र कर लेना चाहिए और अशुभ कर्म को सदा के लिए टाल देना चाहिए, तभी जीवन में कल्याण संभव है। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई कि अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, पर मैं यह भूल कर गया। मैंने न केवल हनुमान को छोटा समझा बल्कि मनुष्य को भी छोटा समझा। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और बानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और बानर को तुच्छ समझता था। ये मेरी गलती थी। रावण ने तीसरी और अंतिम बात लक्ष्मण को बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो वो किसी को नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मुझसे गलती हुई। मैंने अपनी मृत्यु का राज अपने भाई विभीषण को बताया, जो आज मेरी मौत का कारण बन गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा कहकर रावण का गला रुध गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई।
प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। आखिर मन में सवाल यह उठता है कि राम कौन है और रावण कौन है। रावण वह है जो कभी भय के केंद्र से संचालित हो रहा है, कभी संदेह के केंद्र से, कभी राग, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी गर्व। राम वो है जिसके केंद्र में एक मौन है, एक खालीपन, स्थिरता है, जहाँ कुछ भी नहीं पहुँचता, जिसे कुछ भी गंदा नहीं कर सकता। रावण वो जिसने एक ऐसी जगह को केंद्र बना लिया जिसे गंदा करना आसान है। कोई आया और जरा सा व्यंग कर दे तो चोट लग गई। अपना केंद्र ऐसी जगह को बना दिया था जो इतना सतही था कि उस तक समाज की दूसरों की चोट पहुंच जाती है। आपका केंद्र इतना गहरा होना चाहिए जैसे पृथ्वी का गर्भ, जहाँ पर आपकी खुरपी और कुदाल और मशीनें पहुंच ही नहीं सकती। या आपका केंद्र इतना ऊंचा होना चाहिए जैसे आकाश की गहराई, कि जिसको आपका विचार भी ना नाप सकता हो, कि जिस पर कोई पत्थर उछाले तो पत्थर वापस ही आके गिरेगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। दुनिया क्या कहेगी, क्या सुनेगी, क्या सोचेगी, ये सब बातें तो सतही तौर पे हम संज्ञान में ले लेते हैं, पर गहराई से हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जो मन में आए कहते रहो। जैसे तुम ऊपर ऊपर से कह देते हो, वैसे हम ऊपर ऊपर से ले लेंगे, पर तुम्हारी कही बातों को हम आत्मा नहीं बनने देंगे, अपना केंद्र नहीं बनने देंगे। हम अपने हृदय को मलिन नहीं होने देंगे तुम्हारे आक्षेपों से। जो ऐसा हो गया सो राम, जो ऐसा नहीं हुआ उसके पास राम और रावण के बीच का कोई विकल्प नहीं है। जो राम नहीं सो रावण।